नमस्कार सभी को। आज जो हम ग्रामर का एक और टॉपिक लेकर आप सभी के साथ है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि एडजेक्टिव हमने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होगा, होप सो। अगर नहीं पढ़ा है तो आज हम कुछ एक इसका पार्ट देखेंगे और उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाते हैं तो उसका प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा ये भी सीखने वाले हैं। तो ये एक जो है वो चिंता का विषय बना रहता है विद्यार्थियों में कि अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए तो उनका कई बार ऑर्डर पूछ लिया जाता है, जो कि जो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। ये जो शब्द प्रयोग किया है एडजेक्टिव, ये क्या है? ये एडजेक्टिव हिंदी का हमारा जो है वो विशेषण है। हिंदी में जो हम विशेषण पढ़ते हैं वही है, यानी संज्ञा। जो हम हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं, यानी ठीक है, संज्ञा संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। उसी तरह से इंग्लिश की अगर बात करें तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एक एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो देखते हैं एडजेक्टिव की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाइज, क्वालिफाई करते हैं किसको? नाउन और प्रोनाउन को। दूसरी बात, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड होते हैं किसको? नाउन या प्रोनाउन को। अगर आप सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो अपीयर हो रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि नाउन फ्रेज क्या होती है। ठीक है, तो नाउन फ्रेज के अंदर पहले और बाद में प्रयोग होने वाला शब्द क्या होता है, उसको क्वालिफाई करता है और वो एडजेक्टिव होता है। यानी ये हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले का पार्ट यहां आ गया हमारा हेडवर्ड। तो यहां और यहां प्रयोग कौन हो, किसका किया जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव का किया जाएगा। देखिए जरा, एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर द हेडवर्ड इन एनपी। एनपी यानी नाउन फ्रेज के अंदर हेडवर्ड के पहले और बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। कुछ एक एग्जांपल देखिए, जैसे एन ओल्ड फुलिश क्रो इज ट्राइंग टू स्पीक। ठीक है, बोलने का प्रयास कर रहा है। तो यहां देखिए स्पीकिंग की एक्टिविटी कौन कर रहा है? ये क्रो कर रहा है, तो यानी क्रो हमारा नाउन है। अब क्रो की विशेषता क्या है? क्योंकि क्रो क्या है? फुलिश है या क्या है? ओल्ड है। ये दोनों क्वालिटी है। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज में दो एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए, ही ड्राइव्स ए न्यू व्हाइट जर्मन कार। ही ड्राइव्स ए न्यू व्हाइट जर्मन कार। तो यहां पर देखिए, न्यू व्हाइट जर्मन और कार, यानी कार कैसी है? जर्मन है। कैसी है? व्हाइट है। और कैसी है? न्यू है। यहां पर तीन एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। हमें यह समझ में आया कि एक सेंटेंस में एक नहीं, दो नहीं, तीन या चार, पांच, जितने भी है, कई सारे एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब ये प्रयोग किया जा सकता है तो हो सकता है उसका एक निश्चित ऑर्डर हो। ठीक है, कुछ एक परिस्थितियों में होता है ऑर्डर, कुछ एक परिस्थितियों में नहीं होता। अगर पहला तो डिफरेंशिएट यही करेंगे कि यहां पर देखिए किसी भी प्रकार का कोमा से जो है वो इनको सेपरेट नहीं किया गया है। तो यहां पर अगर कोमाज नहीं है तो इनका एक निश्चित ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यानी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर हम ऑर्डर डिसाइड करना है तो हम विदाउट कोमा वाले जो है वो विदाउट कोमा वाले एडजेक्टिव देखेंगे। विदाउट कोमा वाले एडजेक्टिव देखेंगे। अगर जो है वो कोमा का प्रयोग कर लिया जाता है किसी एडजेक्टिव के बीच में, यानी एडजेक्टिव कोमा और एडजेक्टिव ऐसे हो जाता है तो नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर जो है वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, कोई ऑर्डर नहीं देखना हमें। तो विदाउट कोमा की हम बात करेंगे। इस सेंटेंस, दो सेंटेंसेस में कोमा जो है वो क्या हुआ है? नहीं आया हुआ है, तो यहां ऑर्डर निर्धारित करना है हमें। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे एक टेक्निक, DOSAS COMP। DOSAS COMP यानी दो सास कंपटीशन। ये तीन शब्द ध्यान में रखेंगे। क्या है ये तीन शब्द? देखिए आगे आने वाली स्लाइड में पता चलेगा कि ये शब्द है, ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की एक टेक्निक है। कैसे? DOSAS COMP। ठीक है, हमने देखा कि सबसे पहले क्या आता है? डिटरमिनर आता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को क्वालिफाई करने के अंदर एडजेक्टिव की अगर बात करें या डिटरमिनर, सबसे पहले डिटरमिनर आएगा। मैंने इसको नंबर नहीं दिया क्योंकि डिटरमिनर एडजेक्टिव ये दोनों चीजें थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। तो मैंने डिटर, अब यहां पर एडजेक्टिव की बात, सबसे पहले ए, अन, द, मैनी, मच ये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ओपिनियन, साइज, शेप, सॉरी एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, ये एडजेक्टिव। और लास्ट में जो है वो जिसको क्वालिफाई करेगा वो नाउन। ये सारे इसको क्वालिफाई करते हैं।
नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो हमें पहले तो ऑर्डर याद रखें। DO डिटर्मिनर ओपिनियन, SAS साइज एज शेप, COMP कलर ओरिजिन मटेरियल पर्पस। याद रखेंगे, ऑर्डर आपके सामने है, बिल्कुल इजी वे में याद करेंगे। देखिए जब भी एडजेक्टिव को पढ़े विदाउट कोमा पढ़े, सबसे पहले देखिए डिटर्मिनर आया है ए ग्रेट मैन, तो ए क्या हो गया डिटर्मिनर, ग्रेट क्या हो गया ओपिनियन, तो DO बना यहां पे। ठीक है, फिर देखिए DO तो यहां भी आ गया, DO यानी ए और ग्रेट। लिटिल क्या हो गया, ये हो गया लिटिल माने छोटा, साइज हो गया, तो DOS बन गया। फिर देखिए ए ग्रेट लिटिल, तो ये DOS तो आ ही गया, DOS तो आ ही गया। अब ओल्ड क्या हो गया, ये एज बता रहा है, ओल्ड मैन, तो DOSA। यहां देखिए DOSA यहां तक जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ए ग्रेट लिटिल ओल्ड, तो DOS और A यहां तक तो आ रहा है, DOS और A यहां तक आ रहा है। अब देखिए ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश क्या है ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन है, तो अब ये वाला आ रहा है, बीच में 2 स्किप कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी प्रकार का किसी भी इनमें से एक एडजेक्टिव 2 3 4 जितने भी स्किप हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है ए स्विमिंग पूल, ए स्विमिंग पूल, तो ए और स्विमिंग ये 2 आए हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे ध्यान में रखना है कि ये ऑर्डर जो है वो आप इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए पिछली स्लाइड में यहां पे ओल्ड क्या है, ये तो क्या आ गया डिटर्मिनर आ गया, यानी ये वाला आ गया। अब ओल्ड क्या है, एज है, क्या है एज है, और फुलिश क्या है ओपिनियन है। तो DAO ऐसा है क्या, DOA तो है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। उसके बाद देखिए न्यू क्या है, ए तो डिटर्मिनर आ गया। ठीक है, न्यू क्या हो गया, न्यू क्या हो गया, किस क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, एज बोल दिया। वाइट क्या हो गया, कलर बोल दिया। जर्मन क्या हो गया, ओरिजिन बोल दिया। और कार हमारा नाउन है। ठीक है, तो DACO बिल्कुल सही जा रहा है, बिल जी हाँ ये सही है बिल्कुल। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ये वाला ध्यान में रखना है। तो चलिए जिक्र करते हैं। सबसे पहले है कि ओपिनियन क्या होता है। ओपिनियन यानी हमारा मानना क्या है किसी नाउन के बारे में। तो ओपिनियन वी जनरली यूज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी होते हैं, वैसे तो सारे ही क्वालिटी होते हैं पर इसमें ज्यादा जो है वो देखेंगे। व्हाट वी थिंक अबाउट समथिंग, समथिंग या समवन, समवन या समथिंग के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार क्या है, ये बात बताएगा कौन सा, ये ओपिनियन बताएगा। जैसे ए और ए ये तीनों क्या आ गए, डिटर्मिनर आ गए। इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल और ग्रेट ये क्या आ गए, ओपिनियन आ गए। बॉय सीन और वर्क क्या आ गए, नाउन आ गए। देखिए एन इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट DO बन रहा है, क्या बन रहा है, DO बन रहा है। ए ब्यूटीफुल सीन वंस अगेन DO बन रहा है। ए ग्रेट वर्क वंस अगेन DO बन रहा है। तो ऑर्डर बिल्कुल सही से आ रहा है। तो ओपिनियन जो है ना, हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं उसे ओपिनियन कहते हैं। फिर देखिए बात आती है साइज की। साइज में क्या आता है, लार्ज, टेनी, थिक, थिन, एक्सेट्रा, बिग वगैरह इस तरह से हो जाता है, स्मॉल, बिग, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। तो देखिए ए ब्यूटीफुल बिग हाउस, ठीक है, तो ए डिटर्मिनर आ रहा है, ब्यूटीफुल ओपिनियन, और बिग क्या है, साइज आ रहा है। तो DO और S का सीक्वेंस बन रहा है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए ए फैट एन अगली फैट गर्ल, वंस अगेन सेम चीज रिपीट हो रही है। आगे देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आती है एज, 3 नंबर पे आता है एज। एज एनिशेंट, न्यू, ओल्ड, यंग एक्सेट्रा। अब देखिए एन इंटेलिजेंट यंग बॉय, तो एन क्या हो गया, D, इंटेलिजेंट क्या हो गया, O, यंग क्या हो गया, A, DOA। ठीक है, तो S बीच में से हटा दिया, कोई बात नहीं, साइज जो है वो उसको हटा दिया। ए ब्यूटीफुल एनिशेंट सीन, ए डिटर्मिनर, ब्यूटीफुल O, एनिशेंट क्या आ जाता है, पुराना, ए जा रहा है। ठीक है, ए ग्रेट न्यू वर्क, DO और A, तो तीनों का DOA बन रहा है। ये भी क्रम हमारा बिल्कुल सही है, तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल सही क्रम में है। कैसा, DOSASCOMP, इसी याद रखेंगे, इसी सीक्वेंस में। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता शेप, आकार कैसा है। ठीक है, आकार कैसा है, तो देखिए स्क्वायर, राउंड, फ्लैट, है ना, रेक्टेंगल, इस तरह के ये आकार होते हैं, आकृतियां होती है। देखिए ए ब्यूटीफुल बिग रेक्टेंगल हाउस, हाउस की बात की जा रही, घर है, घर कैसा है, ये तो नाउन आ गया। अब देखो ए का मतलब डिटर्मिनर, ब्यूटीफुल का ओपिनियन, बिग का मतलब, ठीक है, साइज, और रेक्टेंगल का मतलब शेप, DOSS, यानी ए उड़ा दिया बीच में से, ए वाला नहीं है, एज नहीं डाली इसमें। ए लार्ज राउंड पूल,
ए क्या आ गया, डिटर्मिनर, लार्ज क्या आ गया, ओपिनियन, राउंड क्या आ गया, शेप आ गया, तो DOS आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कलर, कलर कैसा है, रंग कैसा है, व्हाइट ब्लैक है ना, कैसा, ठीक है, बेबी पिंक, जैसा भी हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर बात की जा रही है बॉय की और सीनरी की, ये दोनों नाउन है, तो ये कैसे हैं, पहली बात तो ये दोनों क्या है, डिटर्मिनर आ रहे हैं। एन इंटेलिजेंट, ओपिनियन, यंग, एज, ब्लैक, कलर, तो DOAC, DOAC लिखिए जरा इसको एक बार, DOSASCOM और P, सही है क्या, D आ रहा है, O आ रहा है, ठीक है, ओपिनियन ये वाला, A आ रहा है ये वाला, और C आ रहा है ये वाला, ठीक है, O, A और C, बिल्कुल सही क्रम जा रहा है इसका, कोई भी गड़बड़ यहां पर नहीं हो रही। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए यहां पर ए डिटर्मिनर, ब्यूटीफुल, ओपिनियन, एनिशिएंट, एज और व्हाइट, कलर, वंस अगेन जो है वो बिल्कुल करेक्ट वे में जा रहा है, आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद देखिए ओरिजिन आ रहा है, मतलब कहां से ओरिजिन हुआ है, वेयर समथिंग और समवन केम फ्रॉम, कम फ्रॉम, कहां से आया है, कहां से, किस, है ना, किस जगह से बना है। तो देखिए ईस्टर्न, ग्रीक, फ्रेंच, ये जर्मन, जैसे लिखा था जर्मन, हमने पहले स्लाइड, दूसरी स्लाइड में देखा था, वो जर्मन वर्ड, जर्मन कार, कहां से बनी है। तो देखिए एन जो है वो क्या हो गया, लिख लिख लीजिए, DOSASCOMP, ऐसे याद रख लीजिए। तो एन क्या हो गया, डिटर्मिनर, इंटेलिजेंट क्या हो गया, ओपिनियन, यंग क्या हो गया, एज, ब्लैक क्या हो गया, कलर, फ्रेंच क्या हो गया, ओरिजिन। तो DOACO, DOACO बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ए डिटर्मिनर, ब्यूटीफुल, ओपिनियन, एनिशिएंट, एज, ईस्टर्न, ओरिजिन, तो DOAO बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है सीक्वेंस इसका भी, ये भी क्या है, ओरिजिन वाला भी बिल्कुल सही है। 7 नंबर पे है मटेरियल, यानी बना किससे है, वट, है ना, वट समथिंग इज मेड ऑफ, यानी वुडन से बना है, ठीक है, मेटल से बना है, प्लास्टिक से बना है, किससे बना है, तो ये ध्यान में रखेंगे। यहां पर आया हुआ है ए ब्यूटीफुल बिग रेक्टेंगल वुडन हाउस, तो हाउस कैसा है, वुडन है, कैसा है ये, मटेरियल है। रेक्टेंगल आकार कैसा है, शेप बता रहा है। बिग क्या बता रहा है, साइज को बता रहा है। एनिशिएंट, ब्यूटीफुल क्या बता रहा है, ओपिनियन, और ए क्या बता रहा है, डिटर्मिनर। तो देखिए जरा, DOSASCOM और P में से DOSSM बन रहा है, DOSSM, बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद देखिए ए डिटर्मिनर, लार्ज, है ना, क्या बता रहा है, ये तो आ गया डिटर्मिनर, अब लार्ज क्या हो गया, साइज आ गया, राउंड क्या आ गया, शेप आ गया, वुडन क्या आ गया, मटेरियल आ गया, तो DSSM, DSS और M बिल्कुल सही जा रहा है। ये भी सीक्वेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए लास्ट में आ जाता है पर्पज, यानी कोई एडजेक्टिव का उद्देश्य क्या है, कोई एडजेक्टिव का उद्देश्य क्या है, यहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। व्हाट समथिंग इज यूज फॉर, किस लिए यूज किया जाता है ये, इसीलिए यहां पर जो ये एडजेक्टिव यूज होता है। उसके बाद देखिए दीज वर्ड्स आर ऑफन एंडिंग विद ING, यानी वर्ब के साथ में जब ING लगता है और वो एडजेक्टिव बने, तब ये जो है वो लास्ट वाला क्रम यहां पर ये जगह लेता है। उसके बाद देखिए दे आर प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की ING फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो कहते हैं, ठीक है। फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव बनते हैं कैसे, ए दोनों डिटर्मिनर आ रहा है, ब्यूटीफुल ओपिनियन आ रहा है, बिग साइज आ रहा है, रेक्टेंगल शेप आ रहा है, वुडन मटेरियल आ रहा है, और स्विमिंग पूल तैरने के प्रयोग में आने वाला पूल, तो वो क्या हो जाता है, जो पर्पज हो जाता है, उद्देश्य होता है। तो DOSSMP सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ए लार्ज साइज आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है, वॉकिंग स्टिक, है ना, चलने के काम आने वाली लकड़ी, ठीक है। तो पर्पज क्या है, वॉकिंग है, चलने के काम आने वाली लकड़ी, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा 8वां टाइप का, 8वां जो है वो सीक्वेंस में एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये 8 याद रखेंगे, DOSSCOMP याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ एक कहानियां जो है वो क्या, 2 बात देखें। पहली बात हमने देखी, कोमा आए तो कोई एडजेक्टिव नहीं, कोमा नहीं आए तो एडजेक्टिव डिसाइड करना है, ये 8 9 जो है वो। उसके बाद देखिए क्या है कि अगर हम 2 एडजेक्टिव को
सेम डिस्क्रिप्शन वाले दो एडजेक्टिव को अगर प्रयोग कर रहे हैं फ्रेज में तो वो एंड से कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, आसानी से इजी वे में देखिए कि अगर किसी दो एडजेक्टिव यानी दो ओपिनियन, दो साइज, दो शेप, दो एज, दो, है ना, पर्पज, इन दो एक जैसे कंडीशन वाले, एक जैसे डिस्क्रिप्शन वाले एडजेक्टिव को प्रयोग करें तो एंड से जोड़ना है। देखिए, ए व्हाइट ब्लैक कैट, अ व्हाइट और ब्लैक क्या है, दोनों क्या है, कलर ही है, दोनों क्या है, कलर है। तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंड से जोड़ना चाहिए हमें, ए व्हाइट एंड ए ब्लैक कैट, ए व्हाइट एंड ब्लैक कैट। ठीक है, इसको आराम से पढ़िए, इजी वे में पढ़िए और बताने का प्रयास करें कि ये क्या है। हम ध्यान में देंगे डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड क्यूमुलेटिव, कोऑर्डिनेट एंड क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव। 1 मिनट के लिए इसको पढ़िए। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको पढ़िए। हम जो भी पढ़ रहे हैं क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव, तो यहां पर देखिए कि कोऑर्डिनेट और क्यूमुलेटिव में किसका फर्क है, ऑर्डर का फर्क है। तो इसका हमारा जो है वो उत्तर है, पढ़िए इसको इजी वे में। काफी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम दे रहे हैं इसको पढ़ने का। इसका उत्तर जो है वो सही वाला होगा, सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट वाला उत्तर होगा कि क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव हैव टू गो इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो हमने जो भी पढ़े वो सारे क्या थे, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव थे। ठीक है, टू मेक अ सेंस, सेंस बनाने के लिए। बट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन एनी ऑर्डर। कोऑर्डिनेटिव यानी कोमा वाले, कोऑर्डिनेटिव का मतलब हो जाता है कोमा वाले। कोमा वाले सेंटेंस किसी भी तरह से प्रयोग जो है वो किए जा सकते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये पढ़िए। ठीक है, हैव यू मेट दैट नेक्स्ट डोर। अब बात की जा रही है बॉय की, तो पहले तो देखिए कि पहले दो एडजेक्टिव, फिर बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो ये बीच में नाउन आ रहा है, ये वाला सही हो सकता है, ये बीच में नाउन आ रहा है और ये वाला सही हो सकता है। यानी दो तो उत्तर हमारे इसलिए गलत हो गए क्योंकि नाउन को सही जगह प्लेस ही नहीं किया गया। ठीक है, अब देखना है कि क्यूट न्यू होता है क्या, या फिर जो है वो ये कोमा आ गया, कोमा वाला तो देखना ही नहीं। तो क्यूट और न्यू, क्यूट क्या होता है ओपिनियन और न्यू क्या होता है एज के सेंस में। तो DOSA, तो O और A आ रहा है, तो ये जो हमारा सही है ये गलत हो जाएगा। इसका तो कोई ऑर्डर देखना ही नहीं, ये वैसे ही मान लीजिए। उसके बाद देखिए, है ना, माई अंकल वोर ए टू द वेडिंग। ठीक है, वेडिंग के अंदर क्या पहना, टाई पहनी। तो टाई बाद में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, टाई पहले आ रहा है, ठीक है, और टाई बाद में आ रहा है, और टाई जो बीच में आ रहा है। तो बीच में वाले ये जो है ना वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं हमारे उत्तर। तो अब देखो, सिल्क ब्लू या ब्लू सिल्क। तो सबसे पहले देखिए DOSA और SC। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कलर। ठीक है, तो कलर आ गया और उसके बाद में क्या होता है, सिल्क, OM और P, मटेरियल। ठीक है, यानी बना किससे है, तो सिल्क से बना है। तो पहले आना चाहिए ब्लू, पहले आना चाहिए ब्लू और फिर जो आना चाहिए सिल्क। पहले आना चाहिए ब्लू और फिर आना चाहिए सिल्क। तो देखिए कौन सा सी है, तो आ जाएगा ब्लू सिल्क टाई। सिल्क ब्लू नहीं होता, ब्लू सिल्क टाई। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है। तो इसी तरह से हम जो है वो इन चीज़ों को याद करेंगे अच्छी तरीके से, ये क्रम ध्यान में रखेंगे और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो उसे अप्लाई करेंगे। अच्छे से इसको याद करिए। हमने एक ऑर्डर बता दिया, हमने जो सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया इसको, और आपको टेक्निक भी बता दी, DOSAS COMP याद रखेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो भूलिए नहीं कि हम जो इसी तरह से आपके सामने ये वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप जो सब्सक्राइब शेयर जो करते रहेंगे, कमेंट करके बताइए सब चीज़ों को, जो भी आपको लग रहा है, विचार लग रहा है आपका जो भी है, और जो है वो शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।